वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो रेनबो का है, 100 मार्क्स का स्नैक है। और स्नैक पढ़ाने के बाद मात्र एक ही कविता बचेगा और तब उधर प्रोज पे हम चलेंगे। तो स्नैक ये कवि D.H. लॉरेंस हैं और कवि के बारे में आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, जिनका जन्म हुआ है 1885 में और निधन हुआ है 1930 में। इनके बारे में कहा जाता है कि वो पोइट भी थे, नॉवलिस्ट भी यानी उपन्यासकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और निबंधकार एसेइस्ट भी थे। किनके बारे में? तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के बारे में यानी D.H. लॉरेंस के बारे में। फिर कहा जा रहा है कि उनकी जीवन यात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रीव अप एमिड द स्ट्राइकिंग संघर्ष बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स मैनर फादर। करेक्ट, उनकी जो मतलब वो आगे जो बढ़े, उनका जो मतलब ग्रो अप हुआ यानी वो आगे बढ़े, कैसा माहौल रहा? तो कह रहा है कि बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर यानी नेक और शिक्षित माँ तथा कठोर और कंजूस फादर के बीच के माहौल में वो आगे ग्रो अप हुए यानी वो बढ़े पले। एज ए यूथ इन द नॉटिंगमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड। कह रहा है कि एक यूथ होने के नाते कहाँ का? तो नॉटिंगमशायर कहाँ पढ़ रहा है? तो कह रहा है कि वो है ना माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड। लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। कह रहा है कि लॉरेंस अपने पिता के, कैसा पिता? पीने वाले यानी ड्रंकन पिता के जो तौर तरीके थे, जो कठोर तौर तरीके थे, उसका वो विरोध किए। एंड एडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज़, और अपनी माँ के आदर्शों को क्या किए? एडॉप्ट किए, ग्रहण किए, एज हिज ऑन, अपनाए खुद में। हाउएवर फिर भी एज ही ग्रीव इन द मैच्योरिटी एज ए राइटर, किस रूप में वो आगे बढ़े? एक मैच्योर्ड राइटर के रूप में। ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्थीनेस एज ए वर्च्यू। लेकिन अपनी उनकी माँ जो अब उनके पिता के प्रति जो शिष्टाचार दिखा रही थी, एक वर्च्यू के रूप में उनको वो प्रस्तुत करे थे, उस आइडिया को, उसको वो क्या किए? रिजेक्ट किए। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस। कह रहा है कि प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन, प्राचीनता के बारे में वो लिखे हैं, अस्वाभाविक प्रवृत्तियों के बारे में लिखे हैं। ट्राइंग टू शो, यह दिखाने के प्रयास से कि इंस्टिंक्टिव फोर्स इन मैन, कि मनुष्य में जो सहज प्रवृत्तियां होती हैं, दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, जो कि क्या लाती है? खुशियां लाती है। उस सहज प्रवृत्ति, जो सहज प्रवृत्ति की मानव को पग पग पे खुशियां देती है, उसके बारे में लिखे हैं। और किसका वो डिनाउंस किए हैं, किसका वो त्याग किए हैं, किसकी वो निंदा किए हैं? तो आधुनिक जीवन के, आर्टिफिशियलिटी ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, की आधुनिक जीवन के, आधुनिक सभ्य जीवन के जो आर्टिफिशियलिटी है, जो पाखंड है, शम्स है, उसका वो त्याग किए हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि इन हिज राइटिंग, अपने मतलब रचनाओं में, ही इमर्ज्ड एज ए चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। कह रहा है कि वो चैंपियन हुए, विजेता बने। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स, उनकी जो रचना है, जितने ये बोल्ड लेटर देख रहे हैं सब उनकी रचना है। फिर कह रहा है कि इन प्रेजेंट पोएम, इस प्रेजेंट पोएम स्नेक में लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। प्राचीन जिंदगी के महत्व को उन्होंने कबूला है, एक्सेप्ट किया है, और डिनाउंसेस, और निंदा किया है, द सम्स एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ। आधुनिक सभ्य जीवन के उस बनावटी और पाखंड का उन्होंने निंदा किया है और एक्सेप्ट किया है प्राचीन जिंदगी को। या और इतने ही नहीं, बल्कि ज़्यादा फोकस था कि मानव की सहज जो प्रवृत्तियां हैं, जो प्रवृत्ति मानव को खुशियां देती है, उस प्रवृत्ति को वो ज़्यादा इनकरेज किए हैं, आगे लाए हैं। तो अब हम कविता पे चल रहे हैं। ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉप, ट्रॉप मीन्स नाद,
कह रहा एक सांप मेरे नाद के समीप, कैसा, जो पानी भरा था, समीप आए। ऑन ए हॉट, गर्मी में, हॉट डे, दिन गर्म था। एंड आई एम इन पजामा फॉर द हीट, और गर्मी की वजह से कभी, आई मीन्स कभी, कह रहे हैं मैं पजामा में था। टू ड्रिंक देयर, और मैं भी पानी पीने वहां गया था। फिर आगे कह रहा है इन द डीप स्टैंड सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्रीज, कह रहा है कि वृक्ष, उस वृक्ष का नाम क्या है, जो वृक्ष है वो कैरोब ट्री है, एक पेड़ है जिसकी छाया बहुत सघन है। और आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पिचर, पिचर्स मीन्स घड़ा, और मैं घड़ा लेकर के खुद नीचे आया, मीन्स कभी कह रहे हैं। एंड मस्ट वेट, और हमें प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ी। मस्ट स्टैंड, अवश्य खड़ा रहना पड़ा। वेट, प्रतीक्षा करना पड़ा। फॉर, क्योंकि देयर ही वॉज एट द वाटर ड्रॉप फॉर बिफोर मी, ही मीन्स स्नेक, कि पानी के नाद के समीप मुझसे पहले कौन था, तो स्नेक था। क्या कर रहा था, पानी पीने के लिए गया था, इसलिए कभी कह रहे हमें प्रतीक्षा करना पड़ गया। ही रिस्ड फ्रॉम द फिशर्स इन द अर्थवाल इन द ग्लूम, कह रहा है कि वो जो है स्नेक कहाँ से आया था, तो मिट्टी की दीवार में बनी फटी दरार से वो सांप नीचे आया था। इन द ग्लूम एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकलेस सॉफ्ट बेलिड डाउन, और अपने पीले लचीले शरीर को वो आगे बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। ओवर द एज ऑफ स्टोन ड्रॉप, कहाँ, तो वो चट्टान जहाँ की वो नाद रखा हुआ था उसके किनारे, उसके समीप वो जा रहा था। एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन ब्लो, और अपने थ्रॉट मीन्स गला को नीचे किया, सांप अपने गले को नीचे किया पानी पीने के लिए। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिफ्टेड फ्रॉम द टेप, जहाँ पानी टेप से नीचे, ड्रिप मीन्स गिरना, बूंद बूंद गिर रहा था। इन ए स्मॉल क्लियरनेस, बिल्कुल स्वच्छ। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अपने मुंह खोल के वो पीता। सॉफ्टली ड्रैंक, थोड़ा धीरे धीरे पीता। दो हिज स्ट्रेट गम, अपने मसूड़ों के जरिए। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, अपने लंबे लचीले शरीर के जरिए। साइलेंटली, बहुत गंभीरतापूर्वक वो पीता। समवन वॉच बिफोर मी एट माई वाटर ड्रॉप, चूँकि मेरे नाद के समीप, पानी के नाद के समीप पहले कोई था। एंड आई मीन्स कभी, लाइक सेकंड कमर वेटिंग, और मैं एक सेकंड कमर होने के नाते हमें प्रतीक्षा, यानी कभी को प्रतीक्षा करना पड़ा। क्यों, पहले सांप पीने के लिए वहाँ तैयार था। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, कह रहा है कैटल मीन्स मवेशी, जिस प्रकार मवेशी पानी पीने के बाद अपने हेड को ऊपर उठाता है, ठीक उसी प्रकार वो स्नेक भी पानी को, स्नेक भी अपने हेड को ऊपर उठाता। एंड लुक्ड एट मी वेगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जिस प्रकार पीते हुए मवेशी हेड उठा करके चारों तरफ अस्पष्ट रूप से देखता है, उसी प्रकार वह स्नेक भी मुझे देख रहा था। फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क टंग फ्रॉम हिज लिप्स, और अपने जीवे को बाहर निकालता। म्यूज्ड अ मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए आनंद देता। एंड स्टॉप्ड ड्रिंक अ लिटिल मोर, रुकता और पानी थोड़ा पी लेता। बीइंग अर्थ ब्राउन, चूँकि धरती काफ़ी तपी हुई थी। अर्थ गोल्डन, इतनी की गोल्डन यानी सुनहला कलर की तरह लग रहा था। फ्रॉम द बर्निंग बाविल ऑफ द अर्थ, एकदम बिल्कुल अर्थ बिल्कुल क्या, एक जलते हुए कटोरा के समीप प्रतीत हो रहा था। ऑन डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, ये बोल्ड लेटर है, इसका आगे इधर दिया हुआ है, प्लीज़ आप देख लीजिए ये इस बोल्ड लेटर का क्या अर्थ मीनिंग आ रहा है, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है। कह रहा है एक्सट्रीम हीट लाइक द वन काउज्ड व्हेन एटना इरप्टेड। एटना एक कह रहा है जिस प्रकार की एटना ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है और कितनी गर्मी है, कितनी अधिक गर्मी होती है, ठीक उतनी ही गर्मी वहाँ काफ़ी पड़ रहा था। फिर आगे चल रहे हैं। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, एक और सांप है, दूसरी ओर कवि है। सांप पानी पी रहा है, कवि वेट कर रहे हैं।
तो कवि के भीतर की आवाज़ ये कवि को कह रहे हैं कि ही मस्ट बी किल्ड, कि उसे अवश्य मार डालो सांप को। क्यों भाई? फॉर इन सिसिली, सिसिली में 10 ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, कि ब्लैक्स इनोसेंट होते हैं और द गोल्ड आर वेनोमोनस, और गोल्ड जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। द एंड वॉइस इन मी सेड, और मेरे भीतर की आवाज़ ये कह रहा था, इफ़ यू वेरी मैन, यदि तुम आदमी हो, यू वुड टेक ए स्टिक, तुम एक छड़ी लो, ब्रेक हिम नाउ, उसे प्रहार करो, एंड फिनिश हिम ऑफ, उसे सफाया कर डालो। बट लेकिन मस्ट आई कन्फेस, मुझे स्वीकार करना पड़ा, हाउ आई लाइक्ड हिम, कि कितने उसे मैं पसंद किया, हाउ ग्लैड आई वाज, कितना मैं खुश था, ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इनक्वाइट, कि चुपचाप वो अतिथि की तरह आया था, टू ड्रिंक एट माई वाटर ड्रॉप, मेरे नाद के समीप पानी पीने के लिए, एंड डिपार्टेड पीसफुल पैसिफाइड एंड थैंकलेस, बड़ा शांतिपूर्वक गया, बिना धन्यवाद दिए वो चला गया, इन टू दी बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, उस दरार जिस दरार से वो बाहर आया था। वाज इट कोवार्डाइज, क्या ये कायरता नहीं थी? दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि मैंने उसे मारने का साहस नहीं किया। वाज इज परविसिटी, क्या ये नैतिकता नहीं था? दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, जो मैं उससे लालायित था बात करने के लिए। वाज इज ह्यूमिलिटी, क्या ये नम्रता नहीं थी? टू फील सो ऑनर्ड, इतना अपने आप को सम्मानित करना। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं भी काफ़ी सम्मानित महसूस कर रहा था। येट दोज वॉइसेस, फिर भी वो आवाज़ है ये कह रहा था, इफ़ यू आर नॉट एफ्रेड, यदि तुम भयभीत नहीं हो, यू वुड किल हिम, तुम उसे मार डालो। एंड ट्रूली आई वाज एफ्रेड, सचमुच मैं भयभीत था। आई वाज मोस्ट एफ्रेड, मैं काफ़ी भयभीत था। बिटवीन सो ऑनर्ड एंड स्टिल मोर, और इतने अधिक सम्मानित, दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, कि ऐसा लग रहा था कि मेरे अतिथि सेवा को स्वीकार कर रहा हो, फ्रॉम द आउट डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, कि इसीलिए हुआ उस एक रहस्यमय अर्थ के दरार से, पृथ्वी की दरार से, मिट्टी की दीवार में बनी हुई दरार से बाहर आया। धन्यवाद दोस्त, आज यहीं तक हम बताए, फिर कल हम आपको ये कंप्लीट पोएम कर देंगे, आधा हम पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट डे, धन्यवाद।